प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सबों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। और इस रविवार को भी हम लोग अपने घरों में ही आराधना करेंगे। और क्योंकि इस रविवार हम लोग पिछले रविवार के जैसा ही लॉकडाउन में हैं, और लॉकडाउन कितने दिनों तक और बढ़ेगा, लेकिन हम लोग प्रति रविवार को परमेश्वर के वचन को जैसे चर्च में हम लोग सुनते हैं वैसे ही हम लोग अपने घरों में मोबाइल पे हम लोग सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम लोग एक विषय पर हम लोग देखेंगे आज। इससे पहले ये हम लोग प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके निकट में आते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप मुझको बोलने के लिए सहायता और मदद कर, और जितने भाई बहन लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे प्रभु, उन सबको बहुतायत की आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक अपनी आत्मा की अगुवाई में मुझको बोलने के लिए सहायता और मदद कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुंदर से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, और आज हम लोग जो विषय को देखना चाह रहे हैं वो है नम्रता। नम्रता एक ऐसा शब्द है जो बाइबल में बहुत ही एक प्रचलित शब्द है, और इस शब्द को आज हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। और यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को सिखाया। और एक बार यीशु मसीह अपने शिष्यों को अपने पास में बुला करके उसने कहा, और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद में इस प्रकार से उनको कहा। क्या कहा? तब उसने लोगों को अपने पास बुला करके उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह बहुत सारी बातों को उनको सिखाया, और वो सिखाने के लिए वो चाहता था कि जैसा मेरे जीवन में जो चीज मेरे अंदर में है वो सारी बातें सारे लोग सीखें, सारे लोग पालन करें। और इसलिए यीशु मसीह लोगों को बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ में प्रेम पूर्वक उनको सिखाया। अगर मत्ती रचित सुसमाचार में अगर हम लोग देखते हैं 5 अध्याय और उसका 1 वचन में अगर हम लोग पढ़ते हैं, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। और उनको कहा 5वां पद में, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ पर लिखा है वो यीशु मसीह प्रारंभ में ही लोगों को सिखाया, और यीशु मसीह जो उनके अंदर में जो था वो लोगों के अंदर में वह ढालना चाहता था। मेरे प्रियो, यदि हम लोगों मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 29 और 30 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को सिखा रहा है, और हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यहाँ पर वो कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर में उठाओ और मुझसे सीखो। मतलब यीशु मसीह बोलता है, मुझसे सीखो, मुझको देख करके सीखो, मेरे बातों को सुन करके सीखो कि मैं कैसा नम्र हूं और कैसा मैं दिन हूं, कैसे नम्र और दिन हूं, उस बात को तुम लोग सीखो। और इसलिए उनको समझाने के लिए कोशिश किया, सिखाने के लिए कोशिश किया। आज कलीसिया को भी यही चीज हम लोग बाइबल में से सीखने के लिए कोशिश करते हैं और सिखाते भी हैं। और जो चीजें अपने जीवन में अगर नहीं है तो उस चीज को दूसरा को हम कैसे सिखा सकते हैं? इसका मतलब यीशु मसीह के अंदर में ये सारी चीजें थी। क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन को अगर हम लोग फिलिपियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, उसका फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 पद से आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर ये बातें बताई गई है यीशु मसीह के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पद से हम लोग पढ़ते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो,
यहाँ पर पौलुस फिलिपियों की मंडली के लोगों को यीशु मसीह के बारे में वो बता रहा है। यीशु मसीह का स्वभाव जो था वह बहुत ही नम्र और दीन स्वभाव का था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और इसलिए मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे मैं 8 पद को पढ़ रहा हूं, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना नम्र और दीन था, अपने आप को शून्य किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है वो शरीर में होकर के आया, परमेश्वर था, लेकिन भी वह परमेश्वर का पूरा परमेश्वरत्व उसमें था, लेकिन भी वह अपने आप को इतना दीन किया, अपने आप को इतना नम्र किया कि वो क्रूस की मृत्यु भी सहा, इतना आज्ञाकारी रहा। इसका मतलब वो कितना नम्र व्यक्ति था। जब हम लोग यशायाह 53 अध्याय में अगर हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर लिखा है कि वह भेड़ के समान अपने आप को दीन किया। वो भेड़ के मेमने के समान अपने आप को दीन किया और कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो कुछ भी नहीं बोला, इनकार नहीं किया। इतना दिन उसके अंदर में दिन था। मेरे प्रियो, अगर हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 22 पद से अगर हम लोग पढ़ेंगे, उनका स्वभाव ऐसा था, ऐसा स्वभाव था। अगर हम लोग इसको देखते हैं, आइए हम लोग इस वचन को पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं, यहाँ पर कहता है एक दिन व्यक्ति का जो स्वभाव है यहाँ पर बताया गया है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। नीचे तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सही। ये उनकी दीनता और नम्रता को बताता है और वो स्वभाव को बताता है। किसी को वो डांटा नहीं, किसी को वह गाली नहीं दिया, किसी को वह धमकी नहीं दिया। आज धमकी कौन देता है? जो अहंकारी है। यहाँ पर मैं लिखा हूं, जो वो नम्रता का जो उल्टा है, अगर हम कहें तो घमंड है। नम्रता का उल्टा कहेंगे तो घमंड है, लेकिन यीशु मसीह के अंदर में एक भी घमंड नहीं था। आज मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में भी घमंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर याकूब की पत्री को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है और इसको भी हम लोगों को जानना चाहिए। 4 अध्याय उसका 6 पद से नीचे मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे 10 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। आगे लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट में आओ तो वह भी तुम्हारे निकट में आएगा। हे पापियों, अपने आप को हाथ को शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, और हम तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। और प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम दिन बनेंगे तो वह शिरोमणि हमें ठहराएगा। मेरे प्रियो, अगर हम दिन बनेंगे तो हम पर अनुग्रह होगा। अगर हम लोग अहंकारी होंगे, घमंड करेंगे, तो हमारे ऊपर में विपत्तियां आएंगी और हमको परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि अभिमानियों से घृणा करता है, घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। अगर आप घमंड करेंगे तो परमेश्वर घृणा करेगा। इसलिए आपको घृणा नहीं करना, लेकिन नम्रता और दीनता के साथ करना है, क्योंकि हम लोगों को यीशु मसीह ने एक नमूना दिखा दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 15 पद में लिखा, एक नमूना दिखाया, नम्रता का नमूना। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ में किया है तुम भी वैसा ही करो। जैसे वह नम्रता दिखाया है वैसे ही नम्रता हम लोगों को भी दिखाना है। और इस बात को हमें जानना चाहिए मेरे प्रियो कि हमें नम्रता दिखाना है और उस नम्रता को अपने जीवन में लाना है। यहाँ पर लिखा है गलतियों की पत्री में, ऐसा लिखा है, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 23 वचन में यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है नम्रता और संयम।
नम्रता और संयम ये आत्मा का फल है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन आपके अंदर में ये नम्रता जो है डाला गया है, और वो नम्रता आपके अंदर में है। उस नम्रता को बरकरार रखने की जरूरत है। मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा मेरे प्रियो, आप शायद सोचते होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस्राएली लोग जो है, और इस्राएली लोग 40 वर्ष तक जंगलों में भटकता रहा। उसका क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों मतलब ऐसा किया? मैं पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन में, तो बेओस का विवरण उसका 8 अध्याय उसका 2 पद में ऐसा लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और फिर वह मना जिससे ना तू और ना तेरे पुरखों ने जानते थे वह तुझको खिलाया। और मेरे प्रियो, उनको नम्र बनाने के लिए 40 वर्ष तक वो जंगलों में उनको घुमाता रहा, और वे लोग तो भी अपने मन को कठोर हठीले, वे लोग गुड़गुड़ाने लगे, मूसा के ऊपर में गुड़गुड़ाने लगे। और मूसा के बारे में बाइबल बताती है, अगर गिनती के किताब 12 अध्याय और उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है 3 पद में, 12 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है कि इतना नम्र व्यक्ति हुआ था। यहाँ पर लिखा है 3 पद में, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। वह मूसा बहुत नम्र स्वभाव का था। वो मर जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस्राएलियों को मरने नहीं देना चाहता था। और इसलिए मेरे प्रियो, वह नम्र स्वभाव को उसने दिखाया, वो नम्रता के साथ उनके साथ में व्यवहार किया। लेकिन इस्राएली लोग बहुत कठोर और बहुत हठीले, बहुत कुड़कुड़ाने वाले और बहुत बुड़बुड़ाने वाले थे, और जिसके कारण से एक एक दिन में 23-23 हजार लोग मर गए। मेरे प्रियो, आज कलीसिया से भी परमेश्वर यही अपेक्षा करता है, यही वो इंतजार करता है कि लोग नम्र बने, लोग नम्र स्वभाव के हों। और नम्रता जो है मनुष्य को ऊंचा उठाता है। भजन संहिता उसका 22 अध्याय, भजन संहिता उसका 22 अध्याय और उसका 26 पद में इस प्रकार से लिखा है। इसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं। 22 अध्याय उसका 26 पद में, पृथ्वी के सब दूर दूर के 26 पद में, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। यहाँ पर जो बात बताया गया मेरे प्रियो, नम्र लोग जो है संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अहंकारी संतुष्ट नहीं होते। मेरे प्रियो, आप और हमको संतुष्ट होने की जरूरत है, और इसलिए नम्र बनने की जरूरत है। आप और हमको यीशु मसीह का गुण को अपने अंदर में लाने की जरूरत है। एक वचन आपको मैं बताना चाहूंगा, पहला यूहन्ना उसका 2 का 6 पद, पहला यूहन्ना उसका 2 का 6 पद में वहां पर इस प्रकार से लिखा है। मैं उस वचन को पढ़ा तो मेरे जीवन में भी बहुत अच्छा बात को महसूस किया। यहाँ पर लिखा है 2 का 6 पद में, पहला यूहन्ना 2 का 6, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चलें जैसा वह चलता था। जैसा यीशु मसीह चलता था, जैसा यीशु मसीह व्यवहार करता था, वैसे ही चलो। आप अगर बोलते हैं मैं मसीह में हूं, मैं कलीसिया में हूं, मैं चर्च का सदस्य हूं, तो आपको वह नम्रता को दिखाना है। जो नम्रता के साथ यीशु चला, नम्रता के साथ लोगों से बातचीत किया, वह आपके अंदर में भी होने की जरूरत है। आइए हम लोग भजन संहिता उसका 34 अध्याय को हम लोग देख लेते हैं। 34 अध्याय 37 अध्याय उसका 11 वचन, 37 अध्याय उसका 11 वचन हम लोग देख लेते हैं। वहां पर लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। नम्र लोग जो है पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उन पे शांति होगी। मेरे प्रियो, शांति होना बहुत जरूरी है। अगर हम नीति वचन उसका 22 अध्याय, नीति वचन 22 अध्याय को अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी एक वचन हम लोग को मिलेगा, 22 अध्याय और उसका 4 पद में लिखा हुआ है, नम्रता यहोवा के भय मानने का फल और धन महिमा जीवन होता है।
यहाँ पर लिखा हुआ है नम्रता क्या हो, परमेश्वर का भय मानने वाले नम्रता के साथ जीवन बिताते हैं। आपको और हमको नम्रता के साथ जीवन बिताना मतलब जो पेड़ में फलता है वह पेड़ जो है झुका रहता है, वैसा ही नम्रता भी एक बहुत दिन और नम्र होने का बात को बताता है। बड़ों के पास में भी बड़ी दीनता के साथ में, सारे लोगों के साथ में दीनता के साथ में और नम्रता के साथ में व्यवहार, ये व्यवहार की बात है। ये नम्रता जो है कलीसिया के एक एक भाई बहनों के जीवन में होने की जरूरत है। आपके अंदर में अगर नम्रता नहीं है तो आपको लोग घमंडी बोलेंगे, आपके अंदर में नम्रता नहीं है तो आपके अंदर में लोग अभिमानी आपको बोलेंगे। और इसलिए आपके अंदर में नम्रता होना है। आप अगर मसीह हैं, आप अगर मसीह को अपना जीवन का आधार मान लिए हैं तो आपके जीवन में नम्रता होना बहुत जरूरी है। दो बात है मेरे प्रियो, इस्राएली लोगों को परमेश्वर नम्र बनाने के लिए जंगल में हो करके उनको लेके गया। 40 वर्ष तक जंगल में उनको लिया नम्र बनाने के लिए, सिखाने के लिए, क्योंकि वे लोग मिस्र देश की वहां की संस्कृति, वहां का वेशभूषा, वहां का बोली वचन वे लोगों के अंदर में था। आज हम लोगों को भी संसार से यीशु मसीह में आप आए हैं, संसार से मैं यीशु मसीह में आया हूं और इसलिए संसार का स्वभाव, संसार का सोच हमारे अंदर में था। उन सोच से हम लोगों को अंश अंश करके बदलना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 का 18 पद बताता है कि हम लोगों को अंश अंश करके बदलना है। और यीशु मसीह ने जो आदर्श बना, यीशु मसीह जो हमारा नमूना बना, वो नमूना को हम लोगों को अपनाना है। जैसे यीशु मसीह ने व्यवहार किया वैसे ही हम लोगों से व्यवहार करें। यीशु मसीह सबसे प्रेम किया, हमें भी प्रेम करना है। यीशु मसीह ने अपने उन लोगों के लिए वो अपना प्राण दिया, हमें भी दूसरों के लिए सोचने की जरूरत है। आज मेरे प्रियो ये दो बात है, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को उस जंगल में ले जाकर के सिखाया, तब उनको कानान देश ले जाने का बात करता है। हम लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, अहंकारी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। और इसलिए अहंकारी को आप बिल्कुल अपने जीवन से छोड़ दीजिए, घमंड को छोड़ दीजिए। यहाँ पर यिर्मयाह में कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, शक्तिमान अपने शक्ति पर घमंड ना करे। लेकिन कोई अगर घमंड करता है तो मुझको जान लिया है। मेरे प्रियो, दीनता और नम्रता के साथ अगर आप परमेश्वर को जान लिए, यीशु मसीह को जान लिए हैं, तो आपके अंदर में नम्रता होना बहुत जरूरी है। और ये नम्रता जो है आपके जीवन में, आपके हृदय में राज करे। और ये नम्रता के साथ में किसी के साथ भी जाएंगे, आपका बहुत जल्दी ये अपने स्वभाव होगा। नीति वचन 15 अध्याय में एक वचन लिखा हुआ है। नीति वचन 15 अध्याय में यहाँ पर कहता है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़कता है। इसका मतलब नम्रता और घमंड ये दोनों साथ नहीं हो सकता है। नम्र व्यक्ति जो है, वो दिन व्यक्ति जो है, वो बहुत ही कोमलता के साथ बोलता है। और जो घमंड व्यक्ति है वह चढ़ा हुआ, हृदय से चढ़ा हुआ मुंह से बोलता है और जोर से बोलता है और उनको धमकाने लगता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में वो नम्रता अगर रहेगा, लोगों के साथ में सलोना के साथ बात करेंगे। कुलुस्सी 4 का 6 पद में देखते हैं कि तुम्हारा बोली सलोना होना चाहिए, नम्रता के साथ होना चाहिए। यीशु मसीह ने जैसे प्रेम के साथ में बोला वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप इन सारे वचनों को आप सुने हैं, आपके अंदर में वो नम्रता है या नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, बुलाया और कहा मुझसे सीखो, नम्र बनो, दिन बनो कहा करके बोला। आपको और हमको दिन बनने के लिए बोलता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपने हम सबों को आपके वचन को सुनने के लिए सहायता और मदद किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहनों ने आपके वचन को सुना है और सुनेंगे और सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारे विश्वासों के अंदर में प्यारे परमेश्वर नम्रता का स्वभाव आने पाए। ये स्वभाव जो है आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें मदद करेगा। हे परमेश्वर, एक एक लोग नम्र बने, एक एक लोग यीशु के पद चिन्हों पर चलें, एक एक लोग प्रभु यीशु का स्वभाव जैसा था वैसा स्वभाव होने पाए। धन्यवाद प्रभु, छोटे बड़े सबको आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। सबको बड़ी आशीष दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से स्वर्ग में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे। आमीन।